महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं चयनित अभ्यर्थियों को लेकर और अतिथि शिक्षकों को लेकर। चयनित अभ्यर्थी पद वृद्धि की मांग कर रहे हैं और नियुक्ति की मांग कर रहे हैं और 1 लाख पद खाली पड़े हैं तो 25,000 पद भरने की मांग कर रहे हैं। तो कितने अतिथि शिक्षकों को इससे लाभ होगा और अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित होगा कि नहीं होगा, इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ और लाइव वार्ता भी सुनाने वाला हूँ नेशनल मीडिया पे कि चयनित अभ्यर्थियों का क्या कहना, अतिथि शिक्षकों क्या कहना, बीजेपी प्रवक्ताओं का क्या कहना, कांग्रेस का क्या कहना, अतिथि शिक्षकों का कब तक भविष्य सुरक्षित किया जाएगा या इनका नियमितीकरण किया जाएगा, ये जो पद वृद्धि होगी तो कितने अतिथि शिक्षकों को इससे लाभ होने वाला है या नुकसान होने वाला है, इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ, लाइव वार्ता भी सुनाने वाला हूँ। तो आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी नई अपडेट पाने के लिए। फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट भी आपको बनाने वाला हूँ। हमने 32,000 शिक्षकों की भर्ती का सोचा है। एक बस बात ऐसा करना रह गया था, 32,000 शिक्षकों की भर्ती का हमने लक्ष्य लिया है जो हम पूरा करेंगे। ठीक है, चलिए। हाँ प्रवीण जी, तो मुझे बताइए कि हम कब तक उम्मीद करें कि अब नौकरियों की बहार आने वाली है? जी, नौकरी के लिए नौकरी देना पड़ेगी ऐसा मुझे लगता है। इस बातचीत से निकल के आ रहा है कि एक डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है और दूसरा उसको फुलफिल करने के लिए कहीं ना कहीं अड़चन आ रही है, तो वो इस बातचीत से निकल के आ रहा है। तो सरकार को बिल्कुल प्राथमिकता के तौर पर एक पूरी जो चेन होती है ना कम्युनिकेशन की, भाई सिलेक्शन हो गया, इसके बाद बाकी औपचारिकता पूरी करने के लिए भी उतनी संख्या में लोग चाहिए, लेकिन वो होते नहीं हैं। और फिर नई नियुक्ति मतलब एक सरकार के मन में कहीं ना कहीं ऐसा रहता है कि भाई वित्तीय हो जाएगा तो वो टलता रहता है मामला। लेकिन आज इस प्लेटफॉर्म पे डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी ने एक बड़ी सुखद घोषणा की है कि अगले सत्र में, चाहे वो जून में हो, जुलाई में हो, जब भी हो, इन शिक्षकों की उपस्थिति हमको स्कूलों में, पाठशालाओं में देखने को मिलेगी। तो ये एक इस फोरम से, न्यूज़ 24 के फोरम से एक अच्छा मैसेज आज गया है। लेकिन ये दुखद विषय है कि शिक्षक जैसी जो एक कम्युनिटी है उसको इतना लंबा संघर्ष करना पड़ता है। जैसे जयवर्धन जी ने कहा कि हम टूट चुके हैं, तो यदि नई पीढ़ी तैयार करने वाले लोग यदि टूट जाएंगे, उन्हें इतना लंबा संघर्ष करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं एक मन दुखता है कि भाई नई पीढ़ी को, नई पोत को संस्कार देने वाले लोग सड़क पे आ रहे हैं। बड़ा दुख होता है कि 5-5, 6-6 महीने, 7-7 महीने आंदोलन करना पड़ता है। कहीं ना कहीं कोई कम्युनिकेशन की कमी है। आज जितनी आसानी से डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी ने बात बता दी, समझा दी, यदि संचालनालय या शिक्षा मंत्री के यहाँ से उन्हें सीधा सीधा ये आश्वासन मिल जाता तो मैं समझता हूँ कि वो खिले हुए चेहरे लेकर वापस जाते। तो बड़ा एक गैप है, 1 लाख नहीं तो 80,000, 50,000 हर स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। लेकिन कहीं ना कहीं इतना महत्वपूर्ण विभाग है, इतना महत्वपूर्ण अपने शिक्षा का केंद्र है, उसमें सरकार की प्राथमिकता में इसको ऊपर आना चाहिए। स्वास्थ्य हुआ, शिक्षा हुआ, कम से कम इस पर बिल्कुल सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। लेकिन अभी हो रहा है कि किसानों पर विशेष ध्यान है, लाडली लक्ष्मियों पर विशेष ध्यान है। उसी तरह शिक्षा विभाग पर भी सरकार को प्रायोरिटी डिसाइड करना चाहिए और आने वाली कैबिनेट की मीटिंग में इन सब चीज़ों को जल्द से जल्द सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, मैं वापस आ जाता हूं जयवर्धन आपके पास। जयवर्धन, देखिए, शिक्षा विभाग में कहा जाता है बहुत सारी नियुक्तियां अभी होनी हैं। दूसरे भी कई अभ्यर्थी हैं, कई युवा हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि पोस्ट निकलें, जल्दी निकलें। अभी आप लोगों की 3-4 साल लगे और ऐसा नहीं है कि अभी के लगे। मुझे शिवराज जी का हर कार्यकाल, हर टर्म याद है। चुनाव से पहले वो कहते थे, चुनाव से ठीक पहले ऐलान कर देते थे इतनी वैकेंसी निकालेंगे, और ठीक पहले एग्जाम लेकर के रख लेते थे, रिजल्ट आते थे चुनाव के बाद। तो क्या आपको, और फिर वो उनका नियुक्ति मिलते ये शिवराज जी के जमाने की नियुक्ति देखिए अभी तक मिल रही है। तो मुझे ये बताइए कि बाकी कितनी वैकेंसी निकलने की अभी आप लोग उम्मीद कर रहे हैं और कितने सालों के अंदर उन वैकेंसीज पर नौकरी मिल पाएगी, क्या लग रहा है आपको? सर, मेरा मानना है, जितनी भी आपने बात बोली कि नियुक्तियां निकलनी तो बहुत दूर की बात है। आप देख रहे होंगे कि अभी हमारे साथ में पद वृद्धि वाले भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो हजारों की तादाद में आते हैं। उनके आने का कारण ही यही है कि नई नियुक्तियां आ ही नहीं रही हैं। अगर उन्हें पता होता कि नई नियुक्ति हर साल आती तो वो पद वृद्धि के लिए ट्राई ही ना करते। उनका अटेम्प्ट ही होता कि वो घर पे बैठ के पढ़ें, अपना ध्यान पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट करें, ताकि वो नए आने वाली नियुक्तियों के एग्जाम दे सके, परीक्षा दे सके, उनको उत्तीर्ण करें और अपने हक के साथ परीक्षा को, अपने हक के साथ अपनी जॉब पा पाएं। लेकिन उनको उम्मीद ही नहीं है। हमें ना, जैसे हम ना उम्मीद हैं, वैसे ही वो भी ना उम्मीद रह चुके हैं। यही कारण है कि हम बार बार यहां पर आते हैं और हमें ना उम्मीद करके वापस से घर भेज दिया जाता है। ठीक है, चलिए मैं आ जाता हूं जल्दी से इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए। विवेक जी, सरकार ने जी बोलिए जल्दी से। जयवर्धन जी, अपनी बात पूरी कीजिए। एक छोटा सा सजेशन है मेरा, अगर सरकार 8 महीने 9 महीने मेरी ज्वाइनिंग को इतना लेट कर रही है, अगर मैं अपने घर के बिजली का बिल अगर मैं 8-9 महीने तक नहीं दूंगा तो ये सरकार क्या मेरा बिल माफ कर देगी? क्या मैं अपने
पेरेंट्स के, क्या मैं अपनी फैमिली के बच्चों के स्कूल की फीस नहीं दूंगा तो क्या सरकार फीस माफ कर देगी? क्या स्कूल फीस माफ कर देगा? कुछ नहीं होगा। जायज मांगे आपकी, ठीक है। चयनित होने तक आपकी जिम्मेदारी थी, वो आपने क्रैक किया, आप चयनित होकर के आ गए, उसके बाद अब सरकार की जिम्मेदारी है। बिल्कुल आपकी बात से सब इत्तेफाक रखेंगे। विवेक जी आपके पास आता हूं। विवेक जी देखिए, एक बड़ी और मांग चल रही है, 1 लाख पद खाली हैं, 10,000 युवा जो है वो कह रहे हैं कि कम से कम 20-25 हजार वैकेंसी निकाल दीजिए। आप वैकेंसी ही इतनी कम निकालते, एक तो निकालते सालों सालों बाद हैं, नियुक्तियां देते हैं, फिर उसमें साल लग जाते हैं, और फिर आप इतनी ऊंट के मुंह में जीरे जैसी नियुक्ति निकालते हैं। तो ये बैकलॉग है, इसको क्लियर तो करना चाहिए ना। तो सरकार को क्या करना चाहिए, क्या मांग करते हैं सजग विपक्ष होने के नाते आप? देखिए अभिलाष जी, इसमें 2 पक्ष हैं। सबसे पहली बात, बेरोजगार युवा, शिक्षित युवा जो सड़कों पर उतर के संघर्ष कर रहा है कि हम नौकरी करना चाहते हैं, सिर्फ आप अवसर दीजिए, आप परीक्षा लीजिए, नियुक्ति दीजिए, हम सेवा करना चाहते हैं, शासकीय सेवक के रूप में गांव-गांव में जाके बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। दूसरा पक्ष है ये शासकीय स्कूल के शिक्षक हैं। ये शासकीय स्कूलों में कौन पढ़ने आते हैं? गरीब तबके का छात्र पढ़ने आता है, जिनके माता पिता प्राइवेट स्कूलों की मोटी फीस भरने में असक्षम है, इसीलिए वो शासकीय स्कूलों में आते हैं। एक तरफ उनके पास शिक्षक ना होने के कारण उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है, दूसरी तरफ इन बेरोजगार शिक्षित युवाओं के पास रोजगार ना होने के कारण इनका जीवन यापन की एक बहुत बड़ी चुनौती इनके सामने। जयवर्धन जी ने कितनी बड़ी बात कही, यही सरकार है परीक्षा पास करने के बाद 9-9 महीने इनको नियुक्ति नहीं दे रही है, परंतु अगर इनके बच्चे किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं और ये 9 महीने तक फीस ना दे पाए तो इनके बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिए। सरकार की प्राथमिकता शिक्षा और स्वास्थ्य होनी चाहिए, परंतु दुर्भाग्य है मध्य प्रदेश में संवेदनहीनता इतनी बढ़ चुकी है कि बार बार राजधानी में आके बड़े प्रदर्शन करने के बावजूद, प्रशासन से गुहार लगाने के बावजूद, ना डीपीआई में कोई मिलने के लिए तैयार है, ना शिक्षा मंत्रालय में कोई मिलने के लिए तैयार है, ना शिवराज मुख्यमंत्री जी के यहां कोई मिलने के लिए तैयार है। मोहन यादव जी के भाषणों में बेरोजगारों की बात होती है, परंतु जब वो अपनी समस्या लेके आते हैं तो यहां पे संवाद करने वाला कोई नहीं है। भाजपा के आदरणीय प्रवक्ता महोदय ने बहुत बड़ी घोषणा कर दी कि अगले सत्र में ये सारे रिक्त पदों पे भर्ती प्रक्रिया कर ली जाएगी। मैं आप ही के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर आपकी सरकार ने सारे रिक्त पदों पे जुलाई तक भर्ती प्रक्रिया को समाप्त कर लिया, सारे रिक्त पदों को भर दिया, तो मैं कांग्रेस की तरफ से आपका आभार प्रदर्शित करने आऊंगा। शिवराज जी ने भी इसी प्रकार से 2023 में झूठा वादा किया था कि 15 अगस्त 2023 तक 1 लाख पदों पे, रिक्त पदों पे मैं भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर लूंगा। शिवराज जी भी चले गए, उनका वादा भी चला गया। इसी प्रकार से हम उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार से आज सार्वजनिक रूप से चैनल पे वादा किया गया है, तो हम आपका आभार प्रदर्शित करने हैं। ठीक है डॉक्टर हितेश जी, पहले आप जल्दी से विवेक जी का जवाब दे दीजिए, फिर मैं आपसे सवाल लेता हूं। मैं थोड़ा सा जयवर्धन जी आपसे अनुमति लेके थोड़ा राजनीतिक बात कर लेता हूँ। विवेक भाई जो बीच में रोटी सेक रहा है जी, मैंने बताया था बहुत खुलकर कि 15 महीने की सरकार ने 15 नियुक्तियां नहीं करी भाई, उनको तो थाली में सजा के नहीं गए थे ना शिवराज जी 18 में मुलकर की नियुक्तियां। आप गलत बोल रहे हैं हितेश जी, आप गलत बोल रहे हैं। 2018 में पुरानी प्रक्रिया थी जब महिलाओं ने बाल कटाए थे। हितेश जी आप गलत कोट कर रहे हैं, बोलने दीजिए। 2022 का मामला है, 2028 में 2017 का मामला था। विवेक जी ठीक है, कैसी बात है, आप गुमराह कर रहे हैं। ये एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होने के बाद आप वरिष्ठ हैं, आपसे दर्शक उम्मीद करेंगे कि आप सच्चाई के साथ में अपना पक्ष रखेंगे, और हमने किया। लेकिन इस सब के बावजूद मैं कहना चाहता हूँ, चलो मैं उल्टा पूछता हूँ, कितने शिक्षकों को कमलनाथ जी ने 15 महीने में रखा? चलो ये बता दो। एक भी नहीं रखा, ये तय है और रिकॉर्ड पे है। अब तीसरी मैं आपको फिर अभी कैसी बात कर रहे हैं? कैसी बात कर रहे हैं? आपने कही है आपके कार्यक्रम के कैसी बात कर रहे हैं? ठीक है, 32,000 शिक्षकों की भर्ती इस सत्र में करेंगे, जिसमें 4.5 ये हैं। 10,000 2 मई को नोटिफिकेशन निकल चुका है, जिसमें अतिथि शिक्षक भी आ रहे हैं। इसके अलावा 13 से 14,000 नियुक्तियां, जो अभी हाईकोर्ट का डिसीजन आज आया है, कल शायद उसको रीड किया जाएगा। उसमें जो याचिकाएं उसके 5% ग्रेस मार्क को लेकर लगी हुई है, वो भी निर्णित हो जाएगी। ऐसा आप मान के चलिए ये ऑन बोर्ड है, और 4,500 भर्तियां नहीं करेंगे। मैंने ये कहा, ये 4,500 लोग, जयवर्धन जी सभी लोग ये क्लास ले रहे होंगे साहब सत्र की, ठीक है, तो उसके पहले हो जाएगी, तो इसमें कोई दो मत नहीं। हाँ, इन सभी बच्चों से मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि हाँ, इसमें विलंब हुआ है, हम इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। अधिकारी बोलने के पहले हम आपके बीच के हैं, लेकिन ये शीघ्र ही होकर आपको सत्र मिलेगा। बोलिए जयवर्धन, जल्दी बोलिए, क्या बोल रहे हैं? छोटी सी आग्रह है सर कि आपने बोला कि जुलाई में आके नए सत्र में नियुक्ति मिल जाएगी, तो सर इसमें छोटी सी बात है कि कोई बहुत शान मानने वाली बात नहीं है। नियुक्ति 3 महीने में मिलनी चाहिए थी, और ये सरकार की नाकामी है। नाकामी है कि जुलाई में डॉक्टर हितेश वाजपेयी, लेट मी टेक इट। जयवर्धन जी, आप लोग आज इसी सवाल का जवाब लेने गए थे, मैंने आपसे पूछा, आपने कहा कि फिर हमें बोल दिया कि बताएंगे, हो जाएगा जल्दी। अब उस सवाल का जवाब मिला है। देखिए, ये एक सकारात्मक चीज है कि उससे पहले मिल जाएगी, हो सकता है मई के बाद जून में मिल जाए, या जुलाई से पहले मिल जाएगी, तो 1.5 महीने का समय अब लगभग मोटा बचा है। और सिर्फ आप नहीं, हम भी सवाल पूछेंगे, हितेश जी को दोबारा आमंत्रित करेंगे। प्रशासन को देना था, डीपीआई को देना था। ये सवाल आपका ठीक है, अब ये सवाल मुझे लेने दीजिए डॉक्टर हितेश, संक्षेप में बताइए डॉक्टर हितेश। ये सर एक चीज मुझे बताइए, मुझे बड़ा दुख होता है सर, एक मंत्री जो होते हैं वो मुखिया होते हैं विभाग के। जब शिक्षा मंत्री से अतिथि शिक्षकों, एक मिनट सर, जब अतिथि शिक्षकों का मैटर होता है तो वो कैमरे पर आके कहते हैं इनका कोई मकान थोड़ी है, कोई मेहमान आपके घर में आ जाएगा तो उसको कब्जा थोड़ी कर लेने दोगे। ये बयान देने के लिए, नकारात्मकता फैलाने के लिए, सरकार की छवि खराब करने के लिए मंत्री जी बयान दे देते हैं, और ये बच्चे पिछले 9 महीने से परेशान, इनके आश्वासन के लिए कोई बयान नहीं देते।
तो ये तो गलत है ना सर। एक मुखिया को बयान देना चाहिए, डीपीआई को बयान देना चाहिए। ये बहुत साधुवाद है आपको कि आपने आकर आज इन लोगों की चैन की नींद सो पाएंगे, ये और इनके परिवार के हजारों लोग। पर ये चीजें जहां से जो एक सिस्टम बनाकर रखा गया है वो तो होना चाहिए ना सर। युवराज जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। मुझे लगता है डीपीआई के अधिकारी वर्क प्रेशर में रहे होंगे या कोई दिक्कत रही होगी, अन्यथा मैं आपको सरकार की तरफ से, माननीय राव उदय प्रताप जी की तरफ से और मुख्यमंत्री जी की तरफ से अपनी पार्टी की सरकार होने के नाते रिपीट करके कह रहा हूँ, मैं भर्ती की बात नहीं कर रहा हूँ। जुलाई और जून एंड में जो सत्र शुरू होगा बच्चों का, उसमें ये सभी अतिथि शिक्षक इंक्लूडिंग जयवर्धन जी कहीं ना कहीं जो उनकी चॉइस होगी वहां जाकर क्लास ले रहे होंगे जयवर्धन जी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई वादा नहीं कर रहा हूँ, मैं आप क्लास लेंगे। ठीक है, मैं जल्दी से आ जाता हूं। प्रवीण खारीवाल जी, देखिए आपने अतिथि शिक्षक बोला है सर, आपने अतिथि शिक्षक बोला है सर, ये सिलेक्टेड टीचर्स नहीं, वो आप ही की बात कर रहे हैं। 4,500 चयनित शिक्षकों की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये होता है हितेश जी, ये होता है 2 मई को नोटिफिकेशन। हाँ हितेश जी, ये होता है जब बार बार भरोसा टूटता है ना। अरे एक ऑफिशियल ट्वीट करवा दीजिए ना, विवेक जी नहीं, मुझे हितेश जी की बात पर पूरा भरोसा है, वो भी हो जाएगा जल्द, मैं करवा लूंगा उनसे। वो बहुत आज से नहीं, मैं उनके साथ 20 सालों से डिबेट कर रहा हूं। मैं हितेश जी को जानता हूं कि अगर वो कह रहे हैं तो वो ऑफिशियली करवा लेंगे हम। ठीक है, हितेश जी, मैं आपको ये बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि आप देखिए इस पूरे मामले में ये जब बार बार भरोसा टूटता है चयनित शिक्षकों का, तो अब आप जो कह रहे हैं उनको वो सुन करके भी यकीन नहीं हो रहा। आप देख रहे हैं स्थिति। अब मैं इस सवाल को लेकर प्रवीण जी के पास आता हूं। प्रवीण जी, ये स्थिति मैं इसमें बस एक ही बात कहना चाहता हूँ, एक लाइन। हाँ अभिलाष जी, इस सब पूरे घटनाक्रम के लिए मैं बिल्कुल क्षमा प्रार्थी हूँ। ये हमारे देश के युवा हैं और वाकई में इंपॉर्टेंट बड़ी सकारात्मक बातें आपने हितेश जी आज कही, और बहुत दिनों बाद बहुत सकारात्मक डिबेट का मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई इतनी संवेदनशीलता से बात कर रहा है। बहुत आभारी हूं आपका। प्रवीण जी, नौकरी देना शिवराज जी से कोई सीखे कि पहले नौकरी का ऐलान करेंगे तो एक जश्न होगा, फिर नौकरी परीक्षा होगी तो फिर जश्न होगा, फिर रिजल्ट आएगा तो फिर जश्न होगा, और जब नियुक्ति पत्र बटेंगे तो फिर जश्न होगा। मुझे लगता है मोहन सरकार में यहां पर थोड़ा चूक हो रही है। ये नौकरी अब जब इतने आंदोलनों के बाद दी भी जाएगी ना, तो इन बच्चों के दिमाग में क्या रहेगा कि यार हमने लड़ करके अपना अधिकार लिया, हमें आसानी से नहीं मिला। जबकि होना क्या था कि भले ही जब देना वो तो सरकार को देना है, पर आश्वासन, अच्छे से बातचीत करना, इज्जत देना, इन्हें आंदोलन से रोकना, जाकर के बातचीत करना, यह करके और फिर एक जश्न बना करके देते, तो इन बच्चों को लगता है कि सरकार ने हमें नौकरी दी। और अभी इतने संघर्षों के बाद इनके दिमाग में, इनके परिजनों के दिमाग में और आम जनता में क्या मैसेज आएगा कि बेचारे इतने लड़े तब जाकर मिली है। तो ये एक अच्छा काम जो कि सरकार के लिए, पार्टी के लिए बहुत फ्रूटफुल हो सकता था। ये अधिकारी चंद जो हैं या मंत्री जी, जिसको भी मैं इसमें जिम्मेदार मानूं, मुझे नहीं पता कौन है इसके पीछे असल जिम्मेदार, पर उनकी गड़बड़ी की वजह से ये सरकार के जो छवि, इमेज बिल्डअप हो सकती है, वो नहीं हो पाती और वो उल्टा असर कर रही है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, लेकिन आज ये सुखद पहलू रहा इस चर्चा का कि हितेश जी जैसे संवेदनशील जो प्रवक्ता हैं पार्टी के, उन्होंने बिल्कुल गंभीरता से इस विषय को लिया है और मतलब दिल जीतने वाली बात कही है। तो आज की चर्चा जो है अपनी एक सार्थक नज़र आ रही, नहीं तो फिर चर्चा ही बन के रह जाती है। और जहाँ तक शिवराज जी का जिक्र करा आपने, तो कुछ नेता होते हैं ऐसे जो लगातार हर चीज़ को इवेंट के रूप में करते हैं। ये देश से लेकर हम राज्यों में भी देख रहे हैं, कई नेताओं को इस तरह का शौक होता है और अधिकारी कुछ भ्रमित भी करते हैं कि साहब अभी इसे टालना है तो कुछ हिस्सों में धीरे धीरे प्राणवायु देते रहो। लेकिन अब सैचुरेशन पॉइंट आ गया है, तो मैं समझता हूँ कि इन शिक्षकों का उद्धार होने वाला है। लेकिन अभी 1-2 वर्ग के शिक्षक हो रहे हैं मध्य प्रदेश में जो काफ़ी दुखी हैं, प्रभावित हैं। एक चल रहा है टीईटी की एग्ज़ाम को लेकर मध्य प्रदेश में इशू चल रहा है कि जो ऑलरेडी शिक्षक हैं उनको शिक्षक पात्रता परीक्षा उनसे ली जा रही है, उसको लेकर भी एक आंदोलन खड़ा हो रहा है। इसमें इन लोगों का कहना है कि 2005 से 2009 के बीच में जो शिक्षक बन चुके थे व्यापम की एग्जाम देके, ट्रेनिंग लेके, उनको वापस से एक चयन, हाँ, उस पर भी हमने कई डिबेट किया और अच्छी बात है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है उसको लेकर के। जी, शिक्षकों के साथ खड़ी हुई है सरकार। जी बिल्कुल, ये बात सही है कि समस्याओं की कोशिश की जाए तो निदान निकल आते हैं। जी कुछ कह रहे थे प्रवीण जी? अलग अलग वर्ग के जो शिक्षक हैं, हाँ, मैं कह रहा था कि अलग अलग वर्ग के शिक्षक हैं, अतिरिक्त शिक्षक का भी मुद्दा है। तो कहीं ना कहीं शिक्षक वर्ग यदि सड़क पे आता है तो एक दिल दुखने वाली बात होती है। कांग्रेस बीजेपी तो ठीक है, आंदोलन चलते रहते हैं अपनी जगह, लेकिन इस वर्ग को हितेश जी के बाद देखकर सबका मन दुखता है। और आज मुझे खुशी है कि आज शिक्षा के लिए, अतिथि शिक्षकों के लिए 2 मई से प्रक्रिया शुरू हो गई है। 10,000 और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी तक ये सब बातें पहुंचाएंगे, मुझे उम्मीद है। ठीक है, हितेश जी आप कुछ कह रहे थे, जल्दी से 10 सेकंड बचे प्लीज। मैं कह रहा हूँ शिक्षकों के लिए 2 मई से प्रक्रिया प्रारंभ होगी, लगभग 10,000 भर्तियां होंगी और 13-14 हजार प्राथमिक शिक्षकों की होने वाली हैं जो न्यायालय में लंबित हैं, क्योंकि इसमें प्रकरण भी बहुत जाते हैं। और अंतिम बात जो प्रवीण जी ने कही, टीईटी को लेकर हमारी सरकार शिक्षकों के साथ पूरी तरीके से है, पर चूंकि न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत हो रहा है तो हमें वहीं से इसका शिथिलीकरण करना होगा। ठीक है, ये सकारात्मक बात हुई है। जयवर्धन, उम्मीद करते हैं, मैं चूंकि आप लोगों के लिए बहुत सारे डिबेट कर चुका हूं, पर आज से ज्यादा संतुष्ट कभी नहीं हुआ और मुझे उम्मीद है कि
अब हमें डिबेट करने की नौबत नहीं आएगी, जरूरत नहीं आएगी। अब आप इतने बिजी हो जाएंगे अपने काम में और अपने परिवार के साथ खुशियों में कि आपको हमारे कार्यक्रम की का सहारा लेने की जरूरत ना पड़े और कभी हमें आपकी समस्याओं को उठाने की जरूरत ना पड़े। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत शुक्रिया कहूंगा डॉक्टर हितेश वाजपेयी, विवेक त्रिपाठी जी, आप भी विपक्ष, सजग विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, इन छात्रों के साथ खड़े हैं, बहुत शुक्रिया आपका भी। प्रवीण खलीवाल जी हमेशा ऐसे सामाजिक मुद्दों पर हमारे साथ जुड़ते हैं, उनका भी शुक्रिया। जयवर्धन, बहुत शुक्रिया।